आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। जी हां, एनडीए उम्मीदवार धनखड़ ने विपक्ष की पूर्व में राजस्थान गवर्नर नहीं मार्गरेट अल्वा को हराया है। शनिवार को वोटिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी। शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और 7:30 बजे बाद रिजल्ट आ गया। धनखड़ को 528, अल्वा को 182 वोट मिले और 15 वोट इनवैलिड रहे। संसद में दोनों सदनों को मिलाकर फिलहाल 780 सदस्यों ने ही वोट किया। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इधर पीएम मोदी ने भी दिल्ली में धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि धनखड़ राजस्थान से भैरों सिंह शेखावत के बाद दूसरे शख्स है जो उपराष्ट्रपति बने हैं। मार्गरेट अल्वा ने भी धनखड़ को जीत पर बधाई दी और साथ ही ट्वीट कर कई विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। मार्गरेट अल्वा ने कहा, दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी दलों ने एकजुट विपक्ष को पटरी से उतारने की कोशिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का समर्थन किया। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। वही धनखड़ का दिल्ली में स्थानीय निवास नहीं होने के कारण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के 11 अकबर रोड सरकारी निवास पर जीत के बाद जश्न मनाना शुरू किया। वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धनखड़ को बधाई देने पहुंचे। राजस्थान के सांसदों ने भी धनखड़ को बधाई दी। धनखड़ की जीत पर उनके राजस्थान के झुंझुनू में उनके पैतृक गांव किठाना में खुशी का माहौल है। वही आपको बता दें कि महिलाओं ने उनके गांव में मंगल गीतों पर नृत्य किया, खुशी के गीत गाए। उनके पैतृक घर पर आसपास के गांव के लोगों का मेला लग गया। धनखड़ यहाँ किसी के दादा है तो किसी के चाचा है और किसी के अच्छे मित्र है। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।